बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं 15 जनवरी सन 2024 के लिए, यानी ब्रोज मंडे के लिए। तो सबसे पहले D1 के टाइम फ्रेम में हम गए हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, इसको ब्रेक नहीं किया बल्कि इसकी सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेने के बाद अपना हाई लगाया 2000 तकरीबन 62-63 के आसपास, और उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट की, नीचे आई। नीचे आने के बाद इसने क्लोजिंग तकरीबन 2049 के ऊपर दी। अब हमने देखना ये है कि मंडे वाले दिन मार्केट के टारगेट क्या रह सकते हैं। आया मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी? अगर बुलिश रहेगी तो क्या टारगेट होंगे, बेरिश होगी तो क्या टारगेट होंगे। तो जी सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, ये मैंने ना D1 है, प्लीज़ आप देखेंगे, ये मैंने चैनल बनाया हुआ है। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, मार्केट अप डाउन, चैनल के अंदर ही अप डाउन अप डाउन। तो अब इसी चैनल के हवाले से क्या बनेगा, अप बनना चाहिए। प्लीज़ आप देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं। मार्केट ने डाउन लगाया, चैनल के बाहर नहीं गई मार्केट, मुसलसल चैनल के अंदर ही सफ़र कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो चैनल से टकराने के बाद बनता तो यही है कि इसे ऊपर जाना चाहिए। पहला टारगेट ब्लू कलर में आपको मैं दिखा देता हूँ, 2088, 2077 इम्पोर्टेंट लेवल हैं ये अगर डी देख रहे हैं ना, D1 देख रहे हैं, तो इट मीन ये वीकली लेवल भी हो सकते हैं। एक दिन में तो इतना पॉसिबल नहीं है, हाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो तब तो पॉसिबल है। तो अच्छा, बहरहाल लेवल तो हमने डिस्कस करने ही है, वो तो इशू नहीं है। वो चाहे मंडे को हिट करे चाहे ट्यूसडे को हिट करे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये 2077 और 2088 ये टारगेट एज़ पर चैनल, जिस तरह ये चैनल बना है और मार्केट ने इसको अगर रिस्पेक्ट दी है तो नेक्स्ट भी इसको इसी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं, हमारी जो सेलिंग एरिया है ना, वो 2088 से 2077 यहाँ से हमारा सेलिंग एरिया बन सकता है, इससे नीचे सेलिंग हमारी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। D1 के हवाले से जो हमने डिस्कस की है ये समझ आ गई होगी। कोई और टाइम फ्रेम देखते हैं अब नेक्स्ट। जी नेक्स्ट टाइम फ्रेम देखते हैं, H4 देख लेते हैं। जी H4 में आ गए। अच्छा जी, H4 में आ गए, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अगर मार्केट H4 में फ़र्ज़ करें डाउन आती है, ओपनिंग के बाद ही डाउन आ जाती है, सपोज कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस का सामना इसको होगा, यहाँ होगा जो मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का मूविंग एवरेज। अच्छा, इसका लेवल क्या निकलता है, लेवल देख लेते हैं, 2037-38 के करीब करीब बनता है। अगर मार्केट की H4 की कैंडल इसके नीचे बनती है, प्लीज़ ये आप देख सकेंगे गौर से, 50 ब्लू रंग का जो मूविंग एवरेज है, 50 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे H4 की कैंडल देती है मार्केट, तो मार्केट का निचला टारगेट यहाँ तक रह सकता है 2029 तक, क्योंकि यहाँ फिर 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। इसको ब्रेक करना होगा तभी वो इसको नीचे आना होगा, अदरवाइज़ मार्केट ऊपर चली जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, यहाँ आप गौर से देखेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप कि मार्केट लेवल ब्रेक कब करती है और ब्रेक कब नहीं करती। मार्केट लेवल उस वक्त ब्रेक करती है जब मार्केट कैंडल की पूरी बॉडी, चाहे चाहे H4 हो, H1 हो, D1 हो, पूरी बॉडी जो भी आपकी लाइन है उससे बिल्कुल हट के बने। यहाँ आप गौर से देखेंगे
ठीक है, कैंडल तो नीचे आई, दोनों दफ़ा नीचे आई, लेकिन इसकी बॉडी टच कर रही है 200 के मूविंग एवरेज के साथ। जी आप गौर से देखेंगे प्लीज़, इट मीन इसने 200 मूविंग एवरेज को नहीं छोड़ा था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया था। 2027 पर पड़ा हुआ है ना मूविंग एवरेज हमारा, 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर, तो इसको ब्रेक नहीं किया था। ब्रेक नहीं किया था तो तभी मार्केट फौरी तौर पर अपनी पोजीशन बहाल की और ऊपर चली गई। तो आपने देखना है कि अगर पूरी कैंडल H4 की इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे बनती है और विक भी इसको टच ना करे, पूरी की पूरी बॉडी और पूरी विक 200 मूविंग एवरेज के नीचे आएगी, तो तब कम से कम मैं तो ज़रूर तस्लीम करूँगा कि मार्केट ने ये लेवल छोड़ दिया है, मार्केट नीचे आ गई है। ये रूल होता है, ये फ़र्क्स का फूल है। अगर कहीं से वो विक टच भी कर रही है तो हम कहेंगे नहीं भाई ये फेक ब्रेकआउट है, इसको हम कंसीड नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा H4 का। अगर नीचे आएगी तो ये हमारे पास दो हर्डल्स हैं, दो रुकावटें हैं, दो बैरियर हैं, इनको लाजमी अबूर करना होगा। एक ये है और दूसरा ये है। आपको आगे रीडिंग भी नज़र आ रही है 2038 के करीब और 2027 के करीब। अगर मार्केट नीचे आएगी तो इनको ब्रेक करना होगा, अदरवाइज़ मार्केट बाउंस करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी। अच्छा जी, अगर ऊपर जाना चाहती है तो ऊपर देखें, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ से नीचे आई, ये देखें, ये भी चंद दिन पहले 63 से नीचे आई थी, अब भी बिल्कुल सेम वैसा ही किया। अब भी इसको अगर हम बाय करेंगे, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर हम बाय करेंगे तो 63 का SL रखेंगे, 65 से बाय करेंगे। सही, 63 का SL रखेंगे, 65 से बाय करेंगे। और बेहतर ये है कि 65 के ऊपर घंटे की कैंडल, H1 की कैंडल बननी चाहिए, कंफर्मेशन हो जाए, तब हम यहाँ से बाय करेंगे और ऊपरी टारगेट उठाएंगे, जिस तरह के 77 है और 88 है। ठीक है, तभी हमें ये दो टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट 65 के ऊपर पूरा 1 घंटा गुजार दे। ये H1 की डिस्कशन हमने कर ली है, H1 में आ जाते हैं। H1 में भी सेम वही सिचुएशन है, लेकिन डिस्कस इसको भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, यहाँ पर हमारे दो मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, 200 का भी है और 50 का भी है। ये तकरीबन 40 और 38 के करीब करीब बन रहे हैं। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है, 38 और 40 के नीचे कैंडल देनी चाहिए मार्केट को H1 की, तभी जाके हम सेल करेंगे। और हमारे टारगेट क्या रहेंगे, 25 रह सकते हैं, 25 के नीचे ये रह सकता है 2010, 2011, 2015, ये वाले हमारे टारगेट रह सकेंगे। अगर मार्केट 38 और 40 से नीचे 1 घंटा पूरा गुजारती है और ये दोनों वाले मूविंग एवरेज ऊपर आ जाते हैं और मार्केट नीचे आ जाएगी, तभी हमारे निचले सेल ऑर्डर ओपन होंगे। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन वही H4 की है। अगर 65 और 63 के ऊपर कैंडल घंटा गुजारेगी मार्केट तो हम बाय करेंगे, वरना हम वेट करेंगे। फौरी तौर पर एंट्री लेने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक रिस्की बाय बन सकती है 54 के ऊपर। 54 के ऊपर मार्केट 1 घंटा गुजार दे, तब भी हम बाय कर सकते हैं और टारगेट हमारे ये वाले रह सकते हैं 63, 65 वाले। D1 में दोबारा चले जाते हैं। दिलचस्प बात बताऊं, जब मार्केट 2011-12 पर आई थी, मैंने खुद ट्रेड लगाई थी, लेकिन क्योंकि मार्केट स्लो थी इसलिए मैं ग्रुप में ट्रेड नहीं करा सका। क्योंकि जब मैं इस चीज़ को गौर से देख रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही बल्कि इसकी सपोर्ट ले रही है, तो ख़ुद मैंने ट्रेड लगाई थी अपने अकाउंट के ऊपर माशाल्लाह। और दिलचस्प बात यह है कि मैं 10 का SL रखा था, 12-13 से मैंने ट्रेड की थी और 28 का मैंने TP रखा था।
ब्रेक इवन कार के ऊपर टीपी लगा के मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया था। सुबह वो हिट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि स्लो थी मार्केट इसलिए मैं ग्रुप में नहीं लगवा सका। बहरहाल तो बताना मैंने ये था अपना D1 में इसलिए आया हूँ कि देखें मार्केट ने 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली और वो सपोर्ट कितनी कामयाब रही और मार्केट को कितना इसने बाउंस कराया। तो यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर मार्केट 88, 77, 77 को ब्रेक करेगी तो 88 है, 88 को ब्रेक करेगी 2088 को, तो फिर हमारा ये हाई रहेगा प्रीवियस हाई। या तो इसको स्वीप करेगी यानी इसके बराबर कैंडल देगी, डबल टॉप बनाएगी यहाँ पर, या फिर इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगी। वो 2150 को अगर ब्रेक करते फिर 2250 ही हम साफ ज़ाहिर है वही हमारे जहन में आता है। तो अगर इसके ऊपर कैंडल देती है तो साफ ज़ाहिर है हम अपना टारगेट 2250 रखेंगे नेक्स्ट वाला। हाँ, अगर यहाँ डबल टॉप बनाती है तो डबल टॉप बना के मार्केट दोबारा नीचे भी आ सकती है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये तो हमने टेक्निकल कर लिया, फंडामेंटल की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त कोई इशू चल रहा है यमन का और अमेरिका का, और शायद किसी हद तक ईरान भी उसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल टेक्निकली जो मार्केट मूव करती है और जो फंडामेंटली मूव करती है, फंडामेंटल में ज़्यादा पावर होती है एज़ पर टेक्निकल। अगर इसी तरह ये टेंशन बरकरार रही, फंडामेंटल स्ट्रांग रही, तो मार्केट टेक्निकल को कम फॉलो करती है बानिस्बत इसके के फंडामेंटल। अगर ये टेंशन बढ़ती है तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट बुलिश ही रहेगी और ये अपने ऊपरी टारगेट उठाती चली जाएगी, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करती जाएगी और अपने ऊपरी टारगेट उठाती जाएगी। और फिर ये भी कंफर्म है कि 2250 लगाना, ये भी कंफर्म है। तो ओवरऑल जो सिनारियो है मार्केट का, जो सोच बनी हुई है, जो दिख रहा है फंडामेंटली, तो वो तो बुलिश ही है मार्केट। लेकिन हम वेट करेंगे जब तक मार्केट किसी अच्छे लेवल पर ना आई, हम सेल या बाय नहीं करेंगे। अच्छा, एक ट्रेडिंग व्यू पर चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक नेट इशू है मेरे पास, ट्रेडिंग व्यू अगर ऑन होता है तो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के हवाले से ना अगर देखा जाए, वीकली टाइम फ्रेम नहीं, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। पापा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज़। मार्केट इस बाय जोन में दाखिल हुई, बाय गई, रिटेस्ट करने नीचे आई, रिटेस्ट करने के बाद हक तो यही बनता है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, यानी ये बाय लेवल ब्रेक कर रही है, बाय लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। ये रूल है मार्केट का, बिल्कुल वही रूल फॉलो कर रही है। दोबारा बताता हूँ, मार्केट अप गई, रिटेस्ट करने नीचे आई, तो अब जाना इसका बनता है और अब जा भी रही है। ट्रेडिंग व्यू में जो मैंने जोन बनाया है उसके हवाले से D1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट को बाहर सूरत अप जाना चाहिए। सही जी। तो बस ये है आज की वीडियो। उम्मीद काफ़ी आपको अच्छी खासी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।